Assalamualaikum students. आज हम करें एक्सरसाइज 6.9 क्वेश्चन नंबर 13। द हार्मोनिक मीन ऑफ टू नंबर्स इज 4। फर्स्ट कंडीशन ये दे दी है, द अरिथमेटिक मीन ए एंड द ज्योमेट्रिक मीन जी सेटिस्फाई द रिलेशन, वो भी दे दी है। फाइंड द नंबर्स। तो बेटा सबसे पहले हम लेट करते हैं ए एंड बी आर टू रिक्वायर्ड नंबर्स या जस्ट नंबर्स भी लिख सकते हैं। हमने फर्स्ट कंडीशन आपको बताई, वो लिखी थी कि हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू 4। हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला हमारे पास क्या था जी, 2ab ओवर a प्लस b इज इक्वल टू 4। तो ये मेरे पास आ जाएगा जी, 2ab इज इक्वल टू 4 इंटू a प्लस b। सो द वैल्यू ऑफ ab इज इक्वल टू 4 इंटू a प्लस b डिवाइड बाय 2। कटिंग कर दी, 2 2s आर 4। So the value of AB is equal to 2 into A plus B। अगर मजीद कैलकुलेट करना चाहें तो AB is equal to 2A plus 2B, और इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का। आगे देखें, सेकंड कंडीशन दी हुई है, कहता है कि जी अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन जो है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। कंडीशन क्या है जी, 2A प्लस जी स्क्वायर इज इक्वल टू 27। 2a प्लस जी स्क्वायर इज इक्वल टू 27। अब देखें, ए का मतलब अरिथमेटिक मीन है, तो वो आपको पता है a प्लस बी ओवर 2 होता है। ज्योमेट्रिक मीन जो होता है वो होता है स्क्वायर रूट ए बी की इक्वल होता है। जब इधर स्क्वायर आएगा तो इधर भी स्क्वायर आएगा, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसल। लेकिन इसके साथ हम लगाते हैं प्लस माइनस, तो प्लस का भी स्क्वायर प्लस होता है, माइनस का स्क्वायर भी प्लस होता है। तो जी स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, ए बी के। ये दोनों वैल्यूज मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ, 2 इंटू ए प्लस बी डिवाइड बाय 2 प्लस ए बी इज इक्वल टू 27। इन वैल्यूज की मुझे जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने रिमूव कर दिया। ये 2 से 2 मेरा यहाँ पर कैंसिल हो गया। अब ये मेरे पास आ गया जी a प्लस बी। लेकिन यहाँ पर देखें तो हमने ए बी की वैल्यू निकाली हुई है, वो पुट कर दें यहाँ पे। वो क्या है मेरे पास, 2a प्लस 2b इज इक्वल टू 27। तो 2a प्लस a 3a, b प्लस 2b 3b इज इक्वल टू 27। इन दोनों में से 3 कॉमन ले लें, तो अब ब्रैकेट में आ गया a प्लस बी इज इक्वल टू 27। सो 3 जब राइट साइड पे जाएगा तो डिवाइड होगा, तो वो 27 डिवाइड बाई 3 आ जाएगा हमारे पास। और यहाँ पर देखें तो a प्लस बी जो के 9 आ गया। और अगर आप यहाँ पे देखें a की वैल्यू, तो वो आती है 9 माइनस बी। इसका नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2 का, बट ये वैल्यू हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। स्टेटमेंट लिखते हैं, बाय पुटिंग a इज इक्वल टू 9 माइनस बी इन इक्वेशन नंबर 1। जब 1 में पुट करेंगे तो ए बी है, ए की जगह पे आ जाएगा 9 माइनस बी इज इक्वल टू ए की वैल्यू आ गई, साथ बी आ गया, इज इक्वल टू 2 इंटू ए की वैल्यू प्लस 2b आ जाएगा। इसको रीअरेंज कर लेते हैं, b मल्टीप्लाई करते हैं तो 9b माइनस बी स्क्वायर, 2 9 आर 18 माइनस 2b प्लस 2b। इसमें ये कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे 0 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 18 माइनस 9b प्लस बी स्क्वायर। रीअरेंज कर लें तो ये प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 9b प्लस का 18 इज इक्वल टू 0। मिड टर्म ब्रेक कर लें, बी स्क्वायर माइनस 6b माइनस 3b प्लस 18 इज इक्वल टू 0। बी कॉमन ले लिया, b माइनस 6 माइनस 3 कॉमन ले लिया, b माइनस 6 आ जाएगा। फिर b माइनस 6 कॉमन ले लिया और b माइनस 3 आ जाएगा, और इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। b माइनस 6 इज इक्वल टू 0 सेपरेट कर देंगे, और b माइनस 3 इज इक्वल टू 0 सेपरेट कर देंगे।
यहाँ से B3 आ जाएगा और यहाँ से B6 आ जाएगा। ये दोनों वैल्यूज 1/1 इक्वेशन 2 में पुट कर लेते हैं बाय पुटिंग B is equal to 6 and B is equal to 3 in equation number 2। इक्वेशन 2 की बात करते हैं तो वो मेरे पास है A is equal to 9 माइनस B, ये 9 माइनस 6 और ये 9 माइनस 3, तो यहाँ से 6 आ गया और यहाँ से 3 आ गया। इसका मतलब अगर A की वैल्यू 3 है तो B की वैल्यू 6 है, अगर A की वैल्यू 6 है तो B की वैल्यू 3 है। सो लास्ट पे लिखेंगे हैंस रिक्वायर्ड नंबर्स आर 3,6 और 6,3। और इसी के साथ आपको क्वेश्चन नंबर 13 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है, फर्स्ट 3 ऑफ द 4 नंबर्स ABCD, 4 नंबर्स गिवन है, उसमें से फर्स्ट 3 नंबर्स जो हैं वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है एंड द नेक्स्ट 3 नंबर्स आर इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन में। नेक्स्ट 3 से मुराद है लास्ट 3। शो दैट AD इज इक्वल टू BC। तो पहली बात यहाँ पे देखें, हमारे पास 4 नंबर्स गिवन है, गिवन 4 नंबर्स आर ABCD। कहते हैं फर्स्ट 3 नंबर्स जो हैं वो अरिथमेटिक में हैं, तो ABC आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अगर आप फर्स्ट 2 वैल्यूज का कॉमन डिफरेंस निकालें तो B माइनस ए, लास्ट 2 का डिफरेंस कॉमन डिफरेंस निकालें तो वो C माइनस B आएगा। कॉमन डिफरेंसेस आपस में इक्वल होते हैं, तो B माइनस ए किसके इक्वल आ गया, C माइनस B के। तो ये माइनस का B इस साइड पे प्लस का B हो जाएगा और माइनस का A राइट साइड पे प्लस का A हो जाएगा। सो 2B इज इक्वल टू A प्लस C बन जाएगा। अब नेक्स्ट कहते हैं कि नेक्स्ट 3 टर्म्स जो हैं वो आर इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन में हैं, तो इसका मतलब मैं लिखूंगा B, C, D आर इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन। अब इसमें क्या करेंगे, हम इसको अरिथमेटिक में कन्वर्ट करते हैं, तो 1/B, 1/C एंड 1/D ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। देखिए इसमें D यूज हुआ है तो हम लेट कर लेते हैं कि मेरे पास जो कॉमन डिफरेंस है ना, इसको मैं K से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो फर्स्ट कॉमन डिफरेंस आया जी 1/C माइनस 1/A, 1/B। और नेक्स्ट कॉमन डिफरेंस आया 1/D माइनस 1/C। सेम लाइक दैट, ये आपको पता है दोनों आपस में इक्वल होते हैं। 1/C माइनस 1/B इज इक्वल टू 1/D माइनस 1/C। तो यहाँ पे देखें 1/C प्लस 1/C, इधर देखें तो 1/D प्लस 1/B। तो ये आपके पास आ जाएगा 1 प्लस 1/C। एलसीएम के थ्रू सॉल्व किया डायरेक्टली, इसका एलसीएम ले लिया, BD आ गया, ऊपर आ गया B प्लस D। ये आ गया 2/C इज इक्वल टू B प्लस D ओवर BD। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाता है 2BD इज इक्वल टू C इंटू B प्लस D। अब आपने ये 2B की वैल्यू निकाली है ऊपर, इज इक्वल टू A प्लस C है, सिर्फ इसकी जगह पे हम A प्लस C लगाते हैं और बाहर D आ जाएगा। C को मल्टीप्लाई करवाते हैं BC प्लस CD, इधर A मल्टीप्लाई करवाते हैं D को, तो AD प्लस CD इज इक्वल टू BC प्लस CD। ये CD से CD कैंसिल, क्योंकि प्लस का CD उस साइड पे माइनस का होगा, फिर भी कैंसिल होना ही था। तो मेरे पास ये देखें AD इज इक्वल टू BC आ गया। आप क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, हमने यही इसके अंदर प्रूव करना था। सो लास्ट पे हम लिख देंगे हैंड्स प्रूव्ड। और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 14 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास दिया हुआ है, कहता है ABC आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, शो दैट
लॉग की फॉर्म में कुछ वैल्यूज हैं और ये प्रूव करना है कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन में। तो जो हमारे पास गिवन है वो गिवन है जी ए बी सी आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब आपको पता है इसमें हम क्या निकालते थे, रेशियोज निकालते थे, सेकंड वैल्यू डिवाइड बाय फर्स्ट वैल्यू। फिर दूसरी रेशियो निकालते थे, वो था थर्ड वैल्यू डिवाइड बाय सेकंड वैल्यू। और हमें आइडिया है कि दोनों रेशियोज आपस में इक्वल होती हैं, तो बी ओवर ए इज इक्वल टू सी ओवर बी होता था। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो बी मल्टीप्लाई बी इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई सी। तो ये बन गया बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, या ए मल्टीप्लाई सी ही रहने देते हैं तब भी ये ठीक होगा। अब हमें जो प्रूव करना है वो लॉग की फॉर्म में करना है, और आप देखें हमें एक्स भी चाहिए, ए बी सी तो है, एक्स चाहिए होगा हमें। हम कहते हैं बाय टेकिंग लॉग with base x on both side, log of b square to the base x is equal to log of a multiply c to the base x। यहाँ पे ना लॉस ऑफ लॉगरिथम यूज करूंगा राइट साइड पे और फर्स्ट लेफ्ट साइड पे भी। आपने पढ़ा था कि अगर किसी नंबर की पावर हो तो वो पावर लॉग के शुरू में आ जाती है, बेस कोई भी हो, यहाँ पे ए लगा लेते हैं। फिर आपने एक लॉ पढ़ा हुआ है कि अगर आपके पास कोई सी दो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही हो, उन दोनों वैल्यू का लॉग सेपरेट करते हैं और सेंटर में लगाते हैं प्लस, और बेस जो मर्जी हो हमारे पास। तो लेफ्ट हैंड साइड में तो पावर वाला लगेगा तो 2 स्टार्ट में आ जाएगा, और ये आ जाएगा log ऑफ b टू द बेस x। और इसमें क्या करेंगे, दोनों का लॉग सेपरेट करेंगे, सेंटर में प्लस आ जाएगा और दोनों की बेस भी क्या आ जाएगी, x। लेफ्ट साइड पर अगर 2 देखें तो वो हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है, तो राइट साइड पर वो जो 2 होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अगर आप एक चीज नोट करें, इसको थोड़ा सा मैं ऐसे समझाता हूँ आपको। समझे लेफ्ट साइड पे सिर्फ b है, राइट साइड पे a प्लस सी ओवर 2 है। ये तो अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला बन गया हमारे पास, यानी कि फर्स्ट वैल्यू प्लस थर्ड वैल्यू डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू सेकंड वैल्यू। मतलब कहते हैं ना ए बी सी होता है, तो हम कहते हैं कि b इज इक्वल टू किसके होगा, a प्लस सी ओवर 2। तो वही इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मेरा लॉग है ना, ये किस फॉर्म में, सारा का सारा ये अरिथमेटिक की फॉर्म है। तो अरिथमेटिक की फॉर्म में है तो मैं लिख सकता हूँ log ऑफ a टू द बेस x कॉमा log ऑफ b टू द बेस x कॉमा log ऑफ c टू द बेस x आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सो अब इसको मैंने कन्वर्ट करना है हार्मोनिक में, तो मैं लिखूंगा 1 ओवर log ऑफ a टू द बेस x 1 ओवर log ऑफ b टू द बेस x। फिर इसको लिखेंगे 1 ओवर log ऑफ c टू द बेस x, और ये बन जाएगा हार्मोनिक प्रोग्रेशन। अच्छा, अब यहाँ पर भी एक लॉ यूज करते हैं। वो लॉ क्या है, वो भी लॉज ऑफ लॉगरिथम ही आता है। देखें वो होता था log ऑफ a टू द बेस b इज इक्वल टू log ऑफ a ओवर log ऑफ b, यानी कि नंबर का log डिवाइड बाय बेस का log। अब मेरे पास है जी log ऑफ a x है, तो क्या आ जाएगा log ऑफ a ओवर log ऑफ x। और जब ये यहाँ सेपरेटली बता देता हूँ, 1 ओवर log ऑफ a टू द बेस x होगा। इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं 1 ओवर log ऑफ a ओवर log ऑफ x। log ऑफ x जब ऊपर जाएगा तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वो बन जाएगा log ऑफ x ओवर log ऑफ a। अब फिर मर्ज कर दें तो अब नंबर बन गया x और बेस बन गया a। इसका मतलब जब इसको उल्ट करेंगे, ऊपर लेके जाएंगे, तो हमारे पास जो बेस होगा वो नंबर बन जाएगा, जो नंबर होगा वो बेस बन जाएगा। इस तरह ये भी
बी या बेस बन जाएगा, एक्स नंबर बन जाएगा, और इस तरह ये भी सी बेस बन जाएगा और एक्स क्या बन जाएगा, नंबर बन जाएगा। और ये जो चीज हमने लिख दी है ना, यही हमने प्रूफ करनी थी। लास्ट में हम लिखते हैं हैंस प्रूव्ड, और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 15 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ कहता है कि ए बी सी आर इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ए कॉमा बी कॉमा सी आर इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन, शो डैट। जो हमें प्रूव करना है उसकी तरफ बाद में बात करते हैं, पहले हम कन्वर्ट कर लेते हैं। ये बन गया 1/a, 1/b, 1/c आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब जो हमें प्रूव करना है उसकी लेफ्ट हैंड साइड में a माइनस बी है और b माइनस सी है, ये वैल्यूज निकालेंगे हम। इसको सॉल्व करके फर्स्ट कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, तो वो बनता है 1/b माइनस 1/a। इसी तरह से जब हम सेकंड डिफरेंस निकालते हैं तो वो आता है 1/c माइनस 1/b। राइट साइड पे इसका एलसीएम लेते हैं तो ए बी आएगा, ऊपर आ जाएगा a माइनस बी। तो ए बी जब लेफ्ट साइड पे मूव होगा तो ये बन जाएगा ए बी डी, जो कि ए माइनस बी। सो द वैल्यू ऑफ ए माइनस बी हमारे पास आ गई ए बी डी। ये पीछे हमने क्वेश्चन किया हुआ है, उसी की तरह इसको मैंने सॉल्व कर दिया। इस तरह लेते हैं इसका, तो ये मेरे पास आता है बी सी, एलसीएम आ गया, ऊपर आ गया बी माइनस सी। तो बी सी जब हमारा लेफ्ट साइड पे आएगा तो मल्टीप्लाई होगा डी के साथ। सो द वैल्यू ऑफ बी माइनस सी जो आएगी वो आएगी बी सी डी। ये हमारा बी माइनस सी फाइंड हो गया। अब हमने जो प्रूव करना था उसकी हम लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करते हैं, जो कि मेरे पास है जी a माइनस बी ओवर बी माइनस सी है। a माइनस बी की वैल्यू आती है a b d, b माइनस सी की वैल्यू आती है b c d। अगर आप कटिंग देखें तो d कैंसिल होता है और b कैंसिल होता है, तो मेरे पास बच गया a ओवर c। आप देख सकते हैं वो राइट हैंड साइड की इक्वल है, तो ये इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो लास्ट में हम लिख देंगे हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। और इसी के साथ आपका फर्स्ट पार्ट भी कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 2 दिया हुआ है, इसमें वही कंडीशन यूज करनी है कि ए बी सी आर इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन। अच्छा, इसमें ना हम एक काम करते हैं कि हम फॉर्मूला यूज कर लेते हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन का। वो क्या होता था कि ये जो सेंटर वाली वैल्यू है बेसिकली बी, वो ए और सी का हार्मोनिक है। तो हम क्या करते हैं, वो इज इक्वल टू होता है हमारे पास बी इज इक्वल टू 2ac ओवर a प्लस सी की इक्वल होता है। क्योंकि आपको पता है अगर ए बी के दरमियान हार्मोनिक होता था तो हम लेते थे वो एच, ये ए एच बी होता था ना, तो हम लिखते थे एच इज इक्वल टू 2ab ओवर a प्लस बी। तो यही कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे यूज किया है इसमें। सो अब हम इस क्वेश्चन की राइट हैंड साइड कंसीडर कर लेते हैं जो हमने प्रूफ करना है, और वो मेरे पास है जी a प्लस सी इंटू ए माइनस 2b प्लस सी। इसको मैं थोड़ा सा रीअरेंज कर लेता हूँ। ये आता है a प्लस सी इंटू ए प्लस सी माइनस 2b आ गया। अब यहाँ b की वैल्यू पुट कर देता हूँ, बाकी मैं इसमें कोई भी चीज़ चेंज नहीं करूँगा, और ये आ जाएगा a प्लस सी माइनस 2 इंटू बी की वैल्यू मेरे पास है जी 2ac ओवर a प्लस सी। अब इसमें देखें तो ये a प्लस सी आ जाएगा इंटू, इसको मैं ब्रैकेट में रख लेता हूँ, इन दोनों का एलसीएम लिया तो a प्लस सी, क्योंकि इसके नीचे 1 है तो ये a प्लस सी एक पहले से है, एक और आ जाएगा तो स्क्वायर बन जाएगा, माइनस 2 2 4 ac हो जाएगा। a प्लस सी से a प्लस सी कैंसिल हो गया,
ऊपर मेरे पास ये ए प्लस सी होल स्क्वायर मैं ओपन कर रहा हूँ। ये होता है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac और माइनस 4ac ऑलरेडी मौजूद था मेरे पास। तो ये आ गया ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac। इसको सॉल्व किया तो ये बन गया ए माइनस सी का होल स्क्वायर और ये आ गया इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड के। सो लास्ट में हम लिखेंगे हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 16 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 दिया हुआ हमारे पास। कहता है कि 2 प्लस एक्स फिर 5 प्लस एक्स एंड 9 प्लस एक्स आर इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन। एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम लिखते हैं 1/2 प्लस एक्स 1/5 प्लस एक्स 1/9 प्लस एक्स। और ये किस फॉर्म में हो जाएगा जी? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हो जाएगा। अब आप पता नहीं क्या कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। जब फर्स्ट डिफरेंस निकालते हैं वो आता है 1/5 प्लस एक्स माइनस 1/2 प्लस एक्स। जब हम सेकेंड डिफरेंस निकालते हैं तो वो आता है 1/9 प्लस एक्स माइनस 1/5 प्लस एक्स आता है हमारे पास। और ये कॉमन डिफरेंसेस आपस में इक्वल होते हैं तो ये 1/5 प्लस एक्स माइनस 1/2 प्लस एक्स 1/9 प्लस एक्स माइनस 1/5 प्लस एक्स। इधर एलसीएम ले लिया तो ये 5 प्लस एक्स के साथ आ जाएगा जी 2 प्लस एक्स। ऊपर आ जाएगा 2 प्लस एक्स माइनस 5 प्लस एक्स इज इक्वल टू, इनका एलसीएम ले लिया तो ये 9 प्लस एक्स इज टू 5 प्लस एक्स। ऊपर आ जाएगा 5 प्लस एक्स माइनस 9 प्लस एक्स। और नेक्स्ट इसमें देखें तो मेरे पास आ गया जी 2 प्लस एक्स माइनस 5 माइनस एक्स हो जाएगा। नीचे आप देखें तो दोनों में ये 5 प्लस एक्स कैंसल और यहाँ पे रह जाएगा 2 प्लस एक्स। यहाँ 5 प्लस एक्स माइनस 9 माइनस एक्स ओवर 9 प्लस एक्स आ जाएगा। ये एक्स से एक्स भी कैंसल, ये भी कैंसल। 2 माइनस 5 किया तो -3/2 प्लस एक्स और ये -4/9 प्लस एक्स। अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई -3 इंटू 9 प्लस एक्स -4 इंटू 2 प्लस एक्स -27 -3x -8 -4x। माइनस का 4x इस साइड पे प्लस का हो जाएगा और माइनस का 27 इस साइड पे प्लस का 27। वही वेरिएबल सेपरेट कर लिए, कांस्टेंट सेपरेट कर लिए। -8 प्लस 27 किया तो 19 आ गया। और हमने x की वैल्यू ही फाइंड करनी थी और वो फाइंड होगी। और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 17 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास दिया हुआ है। कहता है इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस a इंटू बी माइनस सी इंटू एक्स स्क्र b इंटू सी माइनस ए इंटू एक्स सी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू 0 आर इक्वल। प्रूव दैट ए बी सी आर इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन। अच्छा, इसमें ना कॉन्सेप्ट जो यूज होना है ये 10th क्लास का कॉन्सेप्ट है। वो जो 2.1 एक्सरसाइज थी जिसमें आप डिस्क्रिमिनेंट की नेचर, सॉरी, जिसमें आप रूट्स की नेचर को यूज करते थे और डिस्क्रिमिनेंट को सॉल्व करते थे। इक्वल में होता था कि हम डिस्क्रिमिनेंट निकालते थे, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 ही होता था। उस कंडीशन को यूज करते हुए प्रूफ करना है आपने। उसके लिए आपके पास ए की वैल्यू चाहिए जो कि आपके पास एक्स स्क्वायर के साथ वाली होती थी। मैं उसको आपको हिंट देता हूँ, आपने पढ़ा था ना स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो वो वाली ए एक्स स्क्वायर के साथ वाली, बी जो होती थी वो एक्स के साथ वाली, वो वाली वैल्यूज। और यहाँ से बी की वैल्यू आ गई बी इंटू
सी माइनस ए और सी की वैल्यू आ गई सी इंटू ए माइनस बी। अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यूज करेंगे कि हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट जिसको हम कहते थे कि बी स्क्वायर माइनस 4ac है वो इज इक्वल टू 0 है हमारा। तो बी की वैल्यू पुट करते हैं जो कि मेरे पास बी इंटू सी माइनस ए है और इसका हमने स्क्वायर यूज करना है। एक बार आपको मैं क्लियर कर दूं, इसमें सिर्फ कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है, आपने अच्छे से देखना है इसको। और ये क्वेश्चन वही है, कोई नया क्वेश्चन भी नहीं है। -4 इंटू ए और इंटू बी माइनस सी, बी इंटू सी माइनस ए, सॉरी ये ए सी आना है यहाँ पे। सी की वैल्यू क्या है, सी इंटू ए माइनस बी ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 0। इसका सोल्यूशन वही है जो आपने 10th में किया है, मैं बार बार सेंटेंस बोल रहा हूँ ये वाला। अब ये बन गया बी का स्क्वायर इंटू सी माइनस ए का स्क्वायर। 4 ये ए और सी हो जाएंगे मल्टीप्लाई, ए सी हो जाएगा। बाकी जो ब्रैकेट बचेगी वो बी माइनस सी होगी और ए माइनस बी होगा। बी माइनस सी को मैं ए माइनस बी से मल्टीप्लाई करवाता हूँ तो वो ए बी माइनस बी स्क्वायर, पहले बी को मल्टीप्लाई करवा दिया, अब सी करवाता हूँ, माइनस ए सी प्लस बी सी इज इक्वल टू 0। ये आपके पास आ गया बी स्क्वायर, ये सी माइनस ए होल स्क्वायर फार्मूला लगा रहा हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब -4ac को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कराऊंगा इन चारों से, तो ये बनेगा 4a² bc प्लस 4ab² हो जाएगा। फिर माइनस माइनस प्लस 4a² हो जाएगा। फिर -4abc² इज इक्वल टू 0। इस b² को इन ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो मेरे पास आएगा b²c² a² b² -2ab²c। और ये जो बाकी सारी वैल्यूज हैं ये सेम एज इट इज आती जाएंगी, इसलिए यहाँ से मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे साथ इसके पेस्ट कर देता हूँ। ओके, अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर दो ऐसी वैल्यूज हैं जो सॉल्व होने वाली हैं और वो कौन कौन सी वैल्यूज हैं हमारे पास। वो वैल्यूज हैं जी 4ab²c 2ab²c, ये 2 माइनस का है 4 प्लस का है। बाकी ये रेंज करने लगा हूँ, a² b² पहले लिख लिया, फिर b² c² पहले लिख लिया और फिर 4a² c² लिख लिया। ये वाली भी लिख ली मैंने पहले, ये भी लिख ली और ये भी लिख ली क्योंकि तीनों स्क्वायर्स बन रही थी। फिर उसके बाद मैं लिख रहा हूँ ये माइनस प्लस कर लेते हैं इसको ना, -2ab² प्लस 4ab², ये +2ab² और फिर लिख लेते हैं हम -4abc², फिर लिख लेते हैं -4a²bc इज इक्वल टू 0। ये 6 वैल्यूज बन गई। ये 6 वैल्यूज का फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ नीचे। वो होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो इसमें माइनस का भी इशू आना है, लेकिन मैं अभी सिर्फ आप समझे प्लस का क्वेश्चन है, माइनस का क्वेश्चन ही नहीं है। तो फर्स्ट वाली बन गया, ये बन गया जी ए बी का स्क्वायर, ये बन गया बी सी का स्क्वायर और ये बन गया 2ac का स्क्वायर। ले जी, a² मिल गया, b² मिल गया, c² मिल गया। अब 2ab बनाना है, समझो अज्यूम करो प्लस है। 2 इंटू ए की वैल्यू मेरे पास ए बी है और बी की वैल्यू मेरे पास बी सी है। अब इसको सॉल्व करें, ये बन गया 2ab²c, तो वो ऑलरेडी पॉजिटिव है इसलिए बिल्कुल बात ठीक होगी। आगे तो माइनस ही आने हैं ना, दोनों माइनस है तो माइनस ही आएगा। -2 इंटू, आप प्लस भी लगा ले फर्क नहीं पड़ता उससे, बी सी लगाना है हमने, क्या यूज करना है, बी एंड सी। अब बी की वैल्यू बी सी है
और सी की वैल्यू 2ac है, तो यानी कि बी सी इंटू 2ac। जब ये तीनों वैल्यू मल्टीप्लाई होंगी, 2 2 ज़ार 4, और फिर बनेगा ए बी सी स्क्वायर, ये बन जाएगा दोबारा से। फिर माइनस 2ca से मुराद है 2ac इंटू ए बी, और ये इज इक्वल टू 0। अगर आप इसको भी मल्टीप्लाई करके देख लें तो ये 4a² bc बनता है, ये वाला माइनस का। ठीक होगी बात यहाँ तक। और देन यहाँ पर यही फॉर्मूला आएगा मेरे पास, जो कि मैं इस फॉर्म में लिख रहा हूँ, a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। बट यहाँ पर तो माइनस बी है, तो फिर कोई एक आधी वैल्यू तो माइनस होगी। अब आप देखें, ये तीनों में से ये दो वैल्यू पॉजिटिव है। कौन सी दो वैल्यू पॉजिटिव है? ये फर्स्ट एंड सेकंड। इसका मतलब थर्ड वाली नेगेटिव बनेगी। अब आप दोबारा कंपैरिजन करके देखें, ये इससे मल्टीप्लाई होगी प्लस में आंसर आ गया, ठीक है। ये इससे मल्टीप्लाई होगी माइनस में आंसर आ गया, वो भी ठीक है। पहली और तीसरी मल्टीप्लाई होगी तब भी माइनस में आंसर आया, तब भी ठीक है। सेम पैटर्न यूज किया। अब वैल्यू फार्मूला क्लोज करते हैं, और वो बनता है ए की वैल्यू प्लस बी की वैल्यू माइनस सी की वैल्यू, देन होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो 0 का स्क्वायर रूट वो आपको पता ही है, वो 0 ही रहता है। और ये आ गया ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू 2ac हो गया। लेफ्ट साइड पे अगर आप देखें तो b कॉमन है, ब्रैकेट में आ गया a प्लस सी इज इक्वल टू 2ac हो जाएगा। और ये b इज इक्वल टू 2ac ओवर a प्लस सी आ जाएगा। और देन ये बन गया आपके पास फार्मूला। क्योंकि हमने पढ़ा था, अगर ए एच बी होता है ना, एच बी होता है, तो ये आपके पास आ जाएगा h इज इक्वल टू 2ab ओवर a प्लस बी। हार्मोनिक की बात कर रहा हूँ। अब मेरे पास है जी ए बी सी ले लें, तो b जो है वो h की जगह पे आ जाएगा, और 2ac ओवर a प्लस सी बन चुका है ना। सो यहाँ मैं लिखता हूँ कि नेक्स्ट हम लिख सकते हैं कि मेरे पास जो ए बी सी आर इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन, और यही चीज मैंने इसके अंदर प्रूव करनी थी। और लास्ट पे मैं लिख दूंगा हैंस प्रूव्ड। और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 18 भी कंप्लीट हो गया, और साथ आपकी एक्सरसाइज 6.9 भी कंप्लीट हो गई।